कल शाम को हमने हरिद्वार जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वो हेमा की अस्थियां लेके ना मोहनलाल जी मतलब हरिद्वार जा रहे हैं। बस दिन की शुरुआत हो गई है, तो अब बस मैं बनाने लगी हूँ चाय और डॉग को भी खाना दे दिया। नीचे वाले डॉग को तो दिया ही हूँ, लेकिन अपने डॉग को भी खाना दे दिया। ये देखो ये रखा है, अभी मैं इनके कमरे में रख के आऊँगी। तो अभी मैंने नीचे रखा था, मैंने कहा रखती हूँ, फिर उसके बाद कमरे में दे के आऊँगी। तो बस चाय पी के फिर घर का काम पहले मैं पी लेती हूँ चाय, फिर बाद में साग को साफ करके काट के रात को रख दिया था, लेकिन बनाने की हिम्मत नहीं थी। अभी मैं धो के मैं सोच रही हूँ उसको खड़ा कर दूंगी गैस पे, क्योंकि फिर ज़्यादा वो कटा हुआ साग ज़्यादा देर नहीं चलता, गलना शुरू हो जाता है अंदर से, क्योंकि नमी उसके अंदर होती है। तो इसलिए मैंने कहा मैं साग पहले धो के गैस पे चढ़ा देती हूँ। साग को मैंने धो लिया है, धो के मैंने मतलब गैस पे रख दिया है। गैस मैंने जला दी है। ये देखो गैस को 3 पानी में, कम से कम 3 पानी में धोती हूँ। तो कई बार ज्यादा मिट्टी हो तो 4 पानी में भी धो लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने 3 पानी में धोया है। और इसमें डाली हरी मिर्च, अदरक और थोड़ा सा नमक डाल के, और आधा गिलास पानी भी जरूर डालना, क्योंकि पत्तों में पानी होता है, लेकिन थोड़ा सा पानी साथ में एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि सीटियां काफी दिलवानी पड़ती हैं और तला ना लगे, इसलिए आधा गिलास पानी भी जरूर डालते हैं। और वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब मैं गैस ढक्कन को बंद करने लगी हूँ और गैस इसको साग को उबलने देते हैं, फिर बाद में इसको फिर मिक्सी करके तड़का लगाएंगे। ये मैंने डॉग के लिए खाना डाला है, जो हमारे बैक साइड के डॉग हैं 3। ये मेरा डेली का रूटीन है कि इनको डेली सवेरे मतलब खाना खिलाना। तो बस सब बच्चे वेट कर रहे थे, मैंने कहा सबसे पहले इनको खाना खिला के आऊँ। ये है वो 3 बच्चे, मैं अभी खाना लेके आई थी, तो इनको सामने से इंतजार रहता है कि इस टाइम रोज खाना देती है हमें, तो पहले इंतजार कर रहे होते हैं। और देखो कैसे कितने प्यार से खा रहे हैं खाना। ये 3 डॉग हैं, ये बैक साइड के हैं। फ्रंट पे अभी आएंगे 5 या 6 डॉग आते हैं, वो भी आएंगे। ये बैक साइड के डॉग है। ये देखो आपको ये जमीन गिल्ली लग रही होगी, गिल्ली है, लग क्या रही है, गिल्ली है, क्योंकि सुबह बारिश आई है। ये देखो सारी सुबह बारिश आई है, बारिश की वजह से धूप भी नहीं निकली आज, और ठंड भी है। मौसम देखो कैसा हो रहा है, आज धूप बिल्कुल भी नहीं निकली और ठंड बढ़ गई है। ये जो डॉग दिख रहा है इसका नाम है ब्राउनी, और ये है जिमी, और इसका नाम है हाउ हाउ। हम इसलिए कहते हैं, ये जब भी खाना आता है ना ये हाउ करके खा जाती है, इसलिए हम प्यार से हाउ कहते हैं। इसको पता है। ये देखो आए दी मेरे बच्चा, भूखा बैठा था, बिस्तर गिले हो गए, कम्बल गिला हो गया होगा, है ना। कोई नहीं, धूप निकलेगी सूख जाएंगे। जिमा, ओए जिमा, खाना खा लिया? मेरी जिमी ने खाना खा लिया, सुंदर बच्चे ने खाना खा लिया। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप अपने घर में सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आइए करते हैं न्यू ब्लॉग की शुरुआत। तो जैसे मैंने कहा था, जिंदगी रुकती नहीं है, जिंदगी तो चलेगी, इंसान चला जाता है लेकिन जिंदगी नहीं रुकती। तो बस मैं सुबह उठी हूँ, चाय वगैरह मैंने पी ली है। तो इसके बाद मैंने नाश्ता, आपको पता है कनिका बनाती है नाश्ता, तो कनिका नाश्ता बना के चली गई थी ऑफिस। तो बस मैं उठी हूँ तो मैंने चाय पी और साग मैंने उबलने के लिए रख दिया। तो साग शायद मैं ना बनाऊँ, अभी उबाल के रख दूंगी, साग हम बनाएंगे रात को। और अभी के लिए छोले चावल बनाए हैं, वो भी कनिका नहीं बनाए हैं। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, वो ऑफिस चली गई, ऑफिस खाना वाना लेके जाती, नाश्ता करके जाती, तो मेरे लिए भी नाश्ता बना गई। आज इडली बना के गई है, तो कह रही मम्मी नाश्ता जरूर कर लेना, क्योंकि मैं नाश्ता आपको पता है कम ही करती हूँ। तो नाश्ता मेरे लिए बना के रख गई थी इडली, कह रही मम्मी खा लेना, खाली पेट मतलब खाली चाय मत पीना। तो चाय तो मेरा मन कर रहा था, सुबह उठी हूँ जैसे मैंने चाय पी ली, तो मैंने कहा चलो अब इडली बना के गई है इतनी प्यार से, तो मैं खा लेती हूँ। तो बस मैं करती हूँ नाश्ता, इसके बाद जो घर का होगा मैं आपको दिखाऊंगी। ये बनाई है इडली और साथ में है ये चटनी है, तो कनिका ने बनाई है। अब मुझे नहीं पता चटनी में क्या क्या डाला है, लेकिन अच्छी लग रही देखने में, तो इतने प्यार से बना के रखी। मैं 4 इडलियाँ मेरे लिए रख गई थी, मैं 4 तो नहीं 2 इडली खा लूंगी। तो मैंने अभी बस गर्म किया, तो मैंने कहा नाश्ता कर लेती हूँ। बस नाश्ता बना के रखी थी, मैंने खा लिया, मैंने 2 इडली खाई है। क्योंकि नहीं खाऊंगी ना, वो आज शाम को आकर पूछती है कि मम्मी आपने नाश्ता किया था, आपको कैसा लगा खाने में, आपको अच्छा लगा? तो फिर वो इतने प्यार से बना के जाती तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने 2 इडली खा ली हैं और छोले चावल भी बना के, मैंने उसे मना भी किया था, मैं मत बनाइए, मैं सवेरे बना दूंगी। तो वो मुझे नहीं उठाया, तो उसने खुद ही बना लिए छोले और चावल भी। मैं आपको दिखाती हूँ, छोले चावल बना के मैं बाकायदा डोंगों में डाल के रख गई है, क्योंकि सवेरे काम वाली आती तो उसे बर्तन चाहिए होते हैं, तो सारे बर्तन खाली करके उसके लिए रख गई और डोंगों में डाल के छोले और चावल रख गई है। अब साग जो बना रही हूँ वो मैं शाम को तड़का लगाऊंगी। उबाल दिए साग, लेकिन तड़का शाम को लगाऊंगी। ये देखो वो खुद अपने लिए भी लंच ले गई है, और मेरे लिए ये देखो ये छोले बने हुए हैं और ये चावल, ये बना के डोंगों में डाल के बर्तन काम वाली के लिए रख के गई है, ताकि बर्तन काम वाली से साफ ले। कढ़ाई जो कुकर वगैरह है, छोले उबाले होंगे जिसमें, तो ये सब करके गई है। मोहनलाल जी भी चले गए हैं नाश्ता करके, उन्होंने भी इडली खाई थी,
क्योंकि सही है ना, परांठे रोज रोज अच्छे नहीं लगते नाश्ते में करना। तो बच्चे तो वैसे भी घी नहीं खाते, आपको पता ही है। सब्जी में भी बहुत घी कम डालती है, और चीजें जो बनाती है जैसे इडली हो गई, वो बनाई थी वर्मासेली बनाई, तो घी बहुत कम यूज करते हैं बच्चे। उसमें फिर ये होता है कि फैट नहीं बनता, तो इनके लिए भी अच्छा और मेरे लिए भी अच्छा है। तो बस जब कनिका बनाती है तो खा लेती हूँ मैं। ये रही मेरी छोटी सी गैलरी, जो हमेशा मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन बहुत दिन से दिखा नहीं पाई। बस ऐसे ही मूड ठीक नहीं था, तो मैं कहा चलो आज आपको अपनी गैलरी भी दिखाऊं। आज का मौसम बहुत अच्छा है, मतलब ठंड तो है, लेकिन अब बरसात बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। जब मैं नीचे डॉग को खाना देने गई तो बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन अब बारिश नहीं है। बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन सवेरे 5 बजे बहुत बारिश आई है। अब थोड़ा सा सूखा हुआ भी लग रहा है, देखो बारिश की वजह से, और मौसम ठीक है, ठंड तो है ही है। सबसे पहली शुरुआत मेरी डॉग के खाने से होती है। सबसे पहले जब मैं उठती हूँ ना, तो मैं चाय भी बाद में पीती हूँ। सबसे पहले डॉग का खाना, जो मेरा 1 घंटा सवेरे लगता है, 1 घंटा लगता है, क्योंकि 3 डॉग पीछे हैं और 5 डॉग नीचे आते हैं। जो नीचे वाले डॉग पहले रात को आते थे, अब सर्दी की वजह से वो सुबह आने लग गए हैं, क्योंकि शाम को ठंड होती है तो अंधेरा हो जाता है, वो नहीं आते। तो इसलिए मैंने भी उनको दिन में देना शुरू कर दी। गर्मी में फिर शाम का कर दूंगी। तो 1 घंटा मुझे उसके लिए चाहिए होता है सुबह 3 डॉग को खाना देने के लिए। ये शुरुआत है मेरी दिन की, डेली की। अगर जिस दिन मैं नहीं कर पाती तो मुझे बहुत परेशान, मतलब टेंशन होती है। कहीं मुझे जाना होता है, जैसे उस दिन हेमा के घर गए तो मुझे सवेरे डॉग को खाना नहीं दे पाई, मुझे टेंशन रही कि डॉग ने खाना खाया था। कहीं भी जाना होता है, मुझे कोई काम पड़ जाता है, अगर सवेरे सवेरे मुझे जाना हो, हम 12 बजे के बाद जाना है तो फिर मैं खाना वाना दे के जाती हूँ। अगर जल्दी कहीं जाना पड़ता है तो फिर मुझे टेंशन रहती है इनकी। तो ये मेरा डेली का रूटीन है। भगवान की सेवा ठीक है अपनी जगह है, हाँ लोग दान पुण्य करते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी भगवान की सेवा यही है कि डॉग की सेवा करना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है डेली। तो मैं हमेशा करती रहूंगी, और मैं आज से नहीं, मैं 15-20 साल से कर रही हूँ ये डॉग की सेवा। पहले मैं दिल्ली में जो करता वहां भी करती थी, अब यहाँ भी करती हूँ। देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी अपने आप डॉग आ गए। तो ये मेरी सेवा लिखी है और मैं करती रहूंगी हमेशा। मोहनलाल जी बोल गए थे मुझे, जब गए थे नाश्ता करके चले गए थे काम पे बोल के गए थे मुझे कि मधु कपड़े धो के रखियो कि कल शाम को हमने हरिद्वार जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वो हेमा की अस्थियां लेके ना मोहनलाल जी मतलब हरिद्वार जा रहे हैं, और साथ में जा रहे हैं कंचन के हस्बैंड जो हैं वो जा रहे हैं, दीपू, और इधर से काकू और कमल, ये चारों जाएंगे। तो मोहनलाल जी बोलने लगे कपड़े तैयार कर के रखिए मेरे, धो धा के रखिए। तो मैंने मशीन लगा दी अभी। आज वैसे भी बारिश की वजह से ना मौसम खुला नहीं है, धूप भी नहीं निकली, मशीन चला दी है, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा आज कपड़े सूखेंगे। तो चलो कोई नहीं, कल तक सूख जाएंगे सवेरे तक, क्योंकि 10वें पे हरिद्वार जाते हैं हमारे में। वो तो पंजाबियों में तो जाते हैं, बाकी औरों का तो मुझे पता नहीं, पंजाबियों में जरूर जाते हैं 10वें पे हरिद्वार, क्योंकि जो अस्थियां विसर्जन होती हैं वो 10वें पे होती हैं वहाँ। मोहनलाल जी मतलब मैंने मोहनलाल से पूछा कौन कौन जा रहे हैं, तो मोहनलाल जी कह रहे मैं और दीपू जो कंचन का हस्बैंड है वो, और काकू और कमल जी, चारों जाएंगे। क्योंकि गाड़ी जाएगी इसकी दीपू की गाड़ी में जाएंगे। तो गाड़ी में 5 बंदे आते हैं, तो 4 तो ये हो गए, और 5वां हेमा के लिए भी सीट रखनी पड़ेगी, क्योंकि बीच में हेमा के लिए सीट रखते हैं हमारे में ना। जब जाते हैं ना, जब अस्थि विसर्जन करने के लिए जाते हैं तो गाड़ी में एक सीट छोड़ते हैं कि जो इंसान गुजरा होता है ना उसको मतलब बोल के जाते हैं कि हमारे साथ चलो, हरिद्वार चलना है। तो इसलिए 5 बंदे तो हो जाएंगे मतलब। और वहां जाके भी रास्ते में जो भी खाएंगे वो हेमा को जरूर बोलेंगे कि हेमा ये खा ले, चाय पी ले। और चाय मतलब एक जैसे अपने लिए चाय लेंगे ना, तो उसके नाम की एक चाय का कप लेके वहाँ किसी गरीब को किसी को भी दे देंगे। खाना भी रास्ते में खाते हैं तो वो भी खाना, उसके लिए एक प्लेट बना के, मतलब उसकी एक प्लेट निकाल के कि उसको बोलना पड़ता है कि खाना खा लो। ये होता है जो बड़े बुजुर्गों को बना है। मैंने आज मेरी 52 साल की उम्र हो गई है, दुख सुख सारे देखे हैं। ये रीति रिवाज जो चले हैं वो तो निभाने ही पड़ते हैं, बोलना पड़ता है। कहते हैं पहले मुझे भी इन चीज़ों का नहीं पता था, अब धीरे धीरे जैसे भगवान मतलब सब गृहस्थी में आई हूँ तो पता चलता गया है। तो कहते हैं ऐसे बोलना पड़ता है कि हरिद्वार चलो, और रास्ते में खाना खाया तो खाना खाओ, चाय पिए तो चाय पियो। और जब वहां पहुंच के अस्थि विसर्जन हो जाता है उसके बाद भी बोलते हैं कि अब ये तेरा स्थान है और हम घर जा रहे हैं, अब ये तेरा घर है और हम अपने घर जा रहे हैं, अब तुझे यहीं रहना है, और हाथ जोड़ के आते हैं। जब हेमा के पापा की डेथ हुई थी, हमारे मास्टर जी की डेथ हुई थी ना, तब भी मोहनलाल जी गए थे हरिद्वार। तो उस दिन ऐसे बैठे हुए थे, तब ऐसे ललिता ने बोला था कि काले जाएगा हरिद्वार। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि मोहनलाल जी को सारे प्यार से घर में काले कहते हैं, ललिता तो शुरू से काले ही कहती है। तो कहती काले जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये जाएंगे, मना थोड़ी, इस टाइम कौन मना करता है, दूसरा भाई है वैसे भी मना नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। तो फिर बस अब इन्होंने अब जाना है हरिद्वार। ये कल रात को निकलेंगे, और परसों 10वें पे जाके वहाँ पे क्रिया करके जो भी है वहाँ पे रस्में होंगी विसर्जन की करके फिर रात को वापस आ जाएंगे। टाइम का पता भी नहीं चल रहा, टाइम कैसे बीतता जा रहा है।
8 दिन हो गए, परसों 10 दिन हो जाएंगे, फिर 1 महीना निकल जाएगा, फिर 2 महीने निकल जाएंगे, ऐसे पता नहीं चलेगा, साल निकल जाएगा, पता भी नहीं चलता। ऐसे ही उस दिन मेरी छोटी बहन है, उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी, तो ऐसे बात कर रहे थे, तो मैंने ऐसे पूछा, मैं कि शाम को हो गए, वो कितना टाइम हो गया दुर्गा, मेरी बहन का नाम दुर्गा है, तो कहती 3 साल हो जाएंगे फरवरी में। मेरा 3 साल? कहती हाँ। और जैसे कल की बात है, मेरी जीजा जो छोटे वाली मेरी बहन है, उसके हस्बैंड की डेथ हुई है, वो 3 साल हो जाएंगे फरवरी में, और टाइम का पता भी नहीं चलेगा। ऐसे टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता, महीना कब बीता, साल कब बीता, पता ही नहीं चलता। अब देखो साल बीत गया, नया साल आने वाला है, पता चला ही नहीं। और हमारे लिए तो ये नया साल मतलब जो आने वाला है वो क्या अच्छा निकलेगा। जाते जाते दिसंबर के महीने में हमें दुख, मतलब इतनी बड़ी दुख की खबर सुना के गया, इतनी बड़ी दुख दे के गया। हमारे लिए तो नया साल क्या खुशियाँ दे के जाएगा। बाकी आने वाले साल का भगवान को पता क्या होना क्या नहीं होना। ये जाता साल तो हमारे लिए अच्छा नहीं गया, क्योंकि हेमा चली गई, तो इससे बुरा और क्या होगा। इंसान चला गया हमारे बीच में से। मैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आई थी, तो बैठी हुई थी मैं सोफे पे आप लोगों से बात करनी। तो देखो ये देखो मेरे सामने आके अकेले बैठी हुई है, और देखो जमीन पे, ठंडी जमीन पे इतना इसको वो है कि मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है। जहां मैं बैठूंगी वहीं आके बैठेगी। ये ठंडी जमीन पे बैठना वो करेगी, क्योंकि कारपेट यहाँ रखा होता ना, हमने हटा दिया, नया कारपेट बिछाना है, तो वो गंदा भी हो गया था काफी टाइम से। तो वो डॉग थे बाहर, मैंने उनके नीचे बिछा दिया। तो ये देखो ठंडी जमीन पे बैठी, लेकिन यहाँ से हिलेगी नहीं जब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। छोले चावल कनिका बना गई थी, तो मैंने कहा मैं खा लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता सुबह वही इडली तो खाई थी, तो अब खाने से भी ऊपर का टाइम हो गया। लंच टाइम तो खत्म हो गया। मैंने कहा चलो गर्म करके खा लेती हूँ छोले चावल। फिर कनिका शाम को आके पूछेगी मम्मी आपने लंच भी नहीं किया, तो मैंने कहा चलो छोले चावल अच्छे दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं, खाना अच्छा बनाती है। मैंने भी साग को तड़का लगा दिया है, तो रात को काम आ जाएगा। छोले भी बचे हुए हैं, काफी सारे छोले हैं, तो रात को और तो कुछ नहीं बनाएंगे, साग बस बना दिया, तड़का लगा दिया। मोहनलाल जी आ जाएंगे तो वही खाना खा लेंगे, साग के साथ भी, छोलों के साथ भी। तो मैंने अभी छोले खा लिया। रात को अगर भूख लगी तो शाम रात को देखेंगे, एक आध रोटी साग के साथ खा लूंगी। मोहनलाल जी आ गए हैं बस अभी देखो ठंड थी आज बहुत ज्यादा, तो जल्दी आ गए। आज ठंड थी ना, बहुत ज्यादा ठंड थी यार। आज धूप भी नहीं निकली। सवेरे बारिश भी आई है, बहुत ज्यादा बारिश होती है आज तो। हाँ दोपहर को भी हल्की बूंदाबांदी थी, फिर उसके बाद फिर बर्फ पड़ी है ना कश्मीर में, इसलिए। अच्छा बर्फ पड़ी है इस वजह से। कल बर्फ पड़ी इस वजह से, पर बारिश भी हुई है बहुत बारिश थी आज बहुत ज्यादा ठंड थी है। कई जगह ओले भी पड़े हैं। अच्छा ओले भी पड़े हैं, हाँ बताओ। और टोपी शोपी पहन गए थे ना, टोपी पहन के जाया करो, ठंड बहुत है। बस ये अब खा रहे हैं खाना मोहनलाल जी, फिर खाना खा के फिर बात करते हैं। ये साग जो मैंने बनाया था देखो, क्योंकि छोले भी हैं, लेकिन छोले मैंने दिए नहीं रात को। छोले खाना थोड़ा सेहत के लिए अच्छा नहीं, मोहनलाल जी को नहीं दूंगी, मैं खा चुकी हूँ दिन में। तो अभी बस साग के साथ ही खाना खाएंगे, तो ठीक है। साग अच्छा बना हुआ था, मैंने घी डाल दिया इसमें, थोड़ा सा घी डाला, घी डालने से थोड़ा टेस्ट आता है ना। अच्छा बना। हाँ खा लो खाना, फिर बात करते हैं आराम से, है। कपड़े वगैरह धो दिए मेरे? हाँ कपड़े धो दिए मैंने, आज मैंने मशीन लगा दी थी, कपड़े धो दिए, लेकिन आज धूप निकली नहीं, पर लिया किसी ने, मैंने हो गए सवेर तक सूख जाएंगे, रात को मैंने अंदर डाल दिए। दोपहर के बाद मैं निकलूंगा, कपड़े वगैरह तैयार कर देना बैग मेरा। हाँ वो तो सुबह, बैग तो सुबह तैयार कर दूंगी, कपड़े भी थोड़े सिलने मिलने हैं, तो सवेर तक सूख। कल शाम को जाने का प्रोग्राम, काकू का फोन आया था। हाँ अच्छा, तो रात को 9 बजे जाने का प्रोग्राम था, लेकिन अब वो सुबह जा रहे हैं, 4 बजे जाएंगे। मतलब कल रात को नहीं जाओगे? पहले रात को जाने का था ना कि सुबह 4 बजे निकलेंगे, वहाँ 9-10 बजे तक पहुंचेंगे, काम करके वहाँ से फिर। अच्छा मतलब निकलेंगे दिल्ली, सेम डे वापस आ जाएंगे। मतलब रात को फिर तुम घर आओगे? मतलब हाँ, मतलब कल तो नहीं आऊंगा यहाँ नहीं, रात कल नहीं आऊंगा ना। अच्छा मतलब रात को तुम वहीं रुकोगे? रात को कहाँ रुकोगे? शेखर के रुकोगे, दीदी का रुकोगे? दीदी घर जाऊंगा। दीदी घर जाओगे? हाँ अच्छा अच्छा, वहाँ जाके फिर वो रात तक, फिर 9-10 बजे तक आएंगे, 9-10 बजे अपना घर आ जाऊंगा। मतलब काम से होके तुम तभी बैग लेके जा रहे, कपड़े वगैरह तैयार करके, यहाँ क्या करूंगा, ताकि रात को दीदी घर रुक जाओगे, तो सवेरे फिर वहीं से वहीं निकल जाओगे। हाँ यहाँ नहीं आऊंगा फिर शायद रात तक तो वापस आ ही जाओगे बुधवार को। हाँ बुधवार रात तक 8-9 बजे तक घर पे है ना? पहुंच जाएंगे। हाँ बुधवार में आ जाऊंगा, कल दिन नहीं आऊंगा। मगर टाइम कैसे बीतता है पता नहीं चलता, टाइम का पता लगता है, टाइम बिल्कुल नहीं पता चल रहा, कैसे बीत रहा है, एक दिन ऐसे बीत रहा है, मतलब 9 दिन हो जाएंगे, 10 दिन हो जाएंगे, महीना हो जाएगा, पता नहीं चलेगा वक्त का। पता चलेगा क्या। हाँ जो हो रहा है। कौन कौन जा रहा है? काकू जा रहा है, काकू के पापा जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ और दीपू जा रहा है।
अच्छा 4 बंदे जाओगे, एक सीट तो खाली छोड़ के जानी पड़ती है ना, क्योंकि एक सीट तो खाली छोड़नी पड़ती है ना, बोलना पड़ता है। बोलना पड़ता है ना उधर। हेमा के, हाँ हेमा के अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे हैं, तो एक सीट कह रहे हैं खाली छोड़नी पड़ती है, तो एक। बस खाना वगैरह हो गया है हमारा, तो बस मोहनलाल जी आ गए थे, तो मैंने कहा मोहनलाल जी से थोड़ी बात करूं। सारे दिन तो चले जाते हैं काम पे, तो बात हो नहीं पाती। सुबह बस बोल के चले गए थे कि कपड़े धो के रखियो, तो मैंने कहा चलो अभी बात करूं मोहनलाल जी से। तो बस सब खाना वगैरह हो गया है, तो अब सोने की तैयारी करते हैं। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ।